बेहतर से बेहतर की तलाश कीजिए। नदियाँ मिल जाए तो समुद्र की तलाश कीजिए। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कीजिए। तो हम चाहेंगे कि आप बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए। और आपसे एक अनुरोध है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। बाबू आज हम पढ़ेंगे जो हमारा चैप्टर था, 10वां चैप्टर था एरोम्स फार्मूला। तो उनमें हमने एरोम फार्मूले के परिचय को जान लिया। अब हम एक्सरसाइज के प्रश्न देखेंगे। तो एक्सरसाइज के पहला प्रश्न कह रहा है, एक्सरसाइज के पहला प्रश्न कह रहा है बाबू, यातायात संकेत बोर्ड। यातायात का मतलब होता है रास्ता, मतलब सड़क पर आप चल रहे हैं तो यातायात होता है। सड़क पर गाड़ी चलती है, आगे ब्रेकर भी लगाए जाते हैं, कुछ सिंबल बनाए जाते हैं ताकि आप देखकर समझ जाएं कि आगे कुछ घटना घटी है या घटने वाली है, या पुल बन रहा है, या रोड खराब है। ये सब कंडीशन संकेत बनाए जाते हैं। तो सड़क के किनारे कुछ इस टाइप का एक बोर्ड लगा होता है और उस पर लिख दिया है आगे स्कूल है। तो जो वाहन चालक है तो उसके माइंड में ये आ जाएगा कि हम अपने गाड़ी का वेग को कम कर लें ताकि आगे स्कूल है। हो सकता है कि बच्चे सड़क के पास हो, सड़क के इर्द गिर्द हो, ताकि दुर्घटना न घटित हो जाए। तो इसलिए पहले ही संकेत दे दिया गया, भाई अगर आपकी गाड़ी का वेग ज्यादा है तो उसको धीमा कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आगे स्कूल है। ठीक है, तो स्कूल है तो ब्रेकर भी लगा होगा। हो सकता है कि धीमा नहीं करते हो तो ब्रेकर से आप छलांग लगा देंगे, गिर जाएंगे गाड़ी से। ठीक है, तो प्रश्न कर रहे बाबू, यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है, यह यानी भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। जो बोर्ड बनाया गया है आगे स्कूल है लिखने के लिए, उसकी जो लंबाई है भुजा त्रिभुज की ए मीटर है। मतलब ए मतलब पता नहीं कितना है, लेकिन समान भुजा का एक संकेत बोर्ड त्रिभुजाकार बनाई गई है। कह रहा है कि उसका परिमाप, संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है। तो उस संकेत बोर्ड का आपको एरिया डिफाइन करने को पड़ रहा है। तो अगर हम देखें बाबू, यहाँ पर लिख दिया है संकेत बोर्ड, यूपी बोर्ड नहीं है, संकेत यानी जो त्रिभुजाकार बनाया गया है बोर्ड, उसके लिए बात है। संकेत बोर्ड एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा, आप यहाँ लिख देंगे प्रत्येक भुजा या क्या है, भुजा लिख देंगे ए, और इसका परिमाप दिया हुआ है। परिमाप हाँ जी आ गया, बहुत अच्छा, गुड। बट देख लीजिए, तो 180 सेंटीमीटर परिमाप दिया है 180। तो हमको तो पहले प्रश्न में लिखा है हीरोन फार्मूले का ही यूज करके बताइएगा। तो हीरोन फार्मूला का यूज करने के लिए हमको भुजा की लंबाई पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो परिमाप होता है, परिमाप त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप होता है, अगर समबाहु त्रिभुज है तो 3a लिख लेंगे, और तो a+a+a होता है, तीनों भुजा का योग। यहाँ सब बराबर ना भुजा है तो 3a, तो आप लिखेंगे 3a बराबर 180। और इन तीनों भुजा को जोड़ने पर क्या मिला है 180। 180 बट्टे में यहाँ से 3 भाग दे देगा, 3 छके 18 यानी 60। प्रत्येक भुजा की लंबाई 60 है, इस प्रत्येक भुजा की लंबाई 60 है। आप परिमाप देवे किया है, तो अगर हीरोन फार्मूला का यूज करते हैं तो यस ना आता है, यानी यहाँ पर 2s का मान दिया है। हमने बताया था परिमाप को 2s से डिनोट करते हैं, 2 गुना होता है s का, तो 2s बराबर 180। यस का मान हो जाएगा 180 बट्टे में 2, यानी यस बराबर 90। यस का मान है बाबू 90, यानी अर्ध परिमाप, आधा परिमाप 90 है, 180 का आधा है। तो देखो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज
फार्मूला होता है अंडर रूट यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। तो बाबू देखो अंडर रूट यस की जगह पर 90 का यूज करना है और यहाँ लिखेंगे 90 माइनस 60। ए का मान 60 है, बी का मान भी 60 है और सी का मान, यानी तीनों भुजा बराबर ना दी गई है। हम तीनों केस में 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60 लिखेंगे। आप देखिए यहाँ 90 गुणे, इनको जब घटाओ तो 30 गुणे 30, यहाँ भी और यहाँ भी 30। तो देखो यहाँ लिख सकते हैं 3 गुणे 30, 30 यहाँ 90, तो हम 90 को लिख दिए 30, 3 गुणे 30 है तो 3 बदले माने 30, इनको उतार लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो इनका पेयर बन गया, तो इनको पेयर निकाल लीजिए। मतलब इसमें से 30 निकाल लिए और 30 इसमें से निकाल लिए, तो कहानी में 3 बच गया। आने 3 तरीके 900, 900 कहानी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, या उस बोर्ड का एरिया मिल गया 900 कहानी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर कहा होता कि यह समबाहु त्रिभुज है, इसका एरिया बताओ किसी भी फार्मूला से, तो सम यहाँ देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के सूत्र होता है बाबू दूसरा प्रकार है कहानी में 3/4 भुजा का स्क्वायर, यह है समबाहु त्रिभुज के लिए है। तो कहानी में 3/4 और भुजक क्या है 60 है, यहाँ हम लिखते हैं 60 का स्क्वायर यानी 60 गुणे 60 लिखते ना। तो देखो 4 से 60 का वर्ग कटेगा 15 बार में, 15 जो कुछ 60 होता है ना, तो 15 छके देखो कहानी 3 आएगा और 15 छके 90 आए कितना रखिए और कहानी 3 भी रख लेंगे। तो इस तरीका से भी तो वही आ गया। मतलब अगर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से लगाए होते तब भी मान मिलता, लेकिन कहा था कि आप हीरोन फार्मूले का यूज करके बताइएगा, तो हीरोन फार्मूले से आपको वही मान मिला है। यानी रास्ता अनेक हो सकते हैं लेकिन आपकी मंजिल एक होनी चाहिए। यानी आपकी मंजिल जब फिक्स होगा कि हमको यही जाना है, तो आप किसी ना किसी उबड़ खाबड़ रास्ते से भी वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको मंजिल का ही पता ना रहेगा तो आप अपने मंजिल तक जा नहीं सकते हो। इसलिए आपका लक्ष्य आपका तय होना चाहिए कि हमको जाना कहाँ है, प्राप्त क्या करना है। तो आप अभी से अपना लक्ष्य तय कर लें और उसको पाने की लालसा रखें, ठीक है। प्रश्न नंबर हम 2 देखेंगे दूसरे प्रश्न के साथ, ठीक है बाबू। तो प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब जैसे ओवरब्रिज बन रहा है ना, तो अभी जस्ट पहले जस्ट बाद में बीच में थोड़ा सा नीचे से जाने के लिए रास्ता पुल बना दिया जाता है, लेकिन जो पहले का जो हिस्सा होता है, जैसे मान लो इधर भी दिखाया हुआ है, मान लो सड़क है, ठीक है, तो यहाँ से इतना हिस्सा, ठीक है, देखो ये सड़क हो गई और ओवरब्रिज हो गया, तो यह पुल के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन यह एरिया कुछ मतलब कोई आदमी है या इस पर फिगर उगर बना दिया जाता है, प्रचार करने के लिए कुछ ऐड चिपका दिया जाता है, तो इसी हिस्से की बात कर रहा है आपके प्रश्न में, ठीक है। तो कह रहा है कि विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है जिसकी भुजा की लंबाई 100 दिया है, 122, 22 और 120। तो देखो यहाँ पर ये 22 हो गया, केवल 22 हो गया और यहाँ 122 हो गया और 120, तो इसको 120 लेंगे, 122 का, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये फिगर गाड़ी बनाई गई है, मान लो इस रास्ते गाड़ी निकलेगी, ठीक है, और यहाँ पर भी गाड़ियां चलेंगी। तो कह रहा है कि इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000
प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। अब जो सड़क को जो हेड है पुल के लिए, उसको जो पोस्टर चिपका रहा है 1 मीटर स्क्वायर के लिए उसको 1 साल में 5,000 रुपया देना पड़ता है पोस्टर लगाने के लिए दीवार पर। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है कि कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराया पर लिया। पोस्टर लगाने के लिए कंपनी किराया पर ले लेती है, कौन महीना के लिए? 3 महीने के लिए। तो कह रहा है कि कुल कितना किराया देना होगा। अब हमको पता करना है कितना एरिया में वो पोस्टर लगाती है, तो 3 महीने का कितना भाड़ा होगा। तो पहले तो हम इसका एरिया निकालेंगे और उसके बाद कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए 5,000 रुपया देना पड़ता है। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। तो हम निकालेंगे कि 1 महीने के लिए 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना पैसा देना होगा। तो पहले तो चलो इसका एरिया निकालते हैं। तो एक का मान है 120, बी का मान मान लो 122, सी का मान है 22। तो यस बराबर a प्लस बी प्लस सी अपान 2। यस बराबर 120 प्लस 122 प्लस 22 अपान 2। ऐसे यूज हो गया। तो यहाँ देखो 2 4 और यहाँ 4 हो गया। 2 4 2 4 2 6 164 बट्टे में 2 264 होगा। 1 3 132 हो गया। यस का मान यानी अर्ध परिमाप हो गया 132। ठीक है, अब अर्ध परिमाप 132 तो आ जाओ भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल, या लिख सकते हो दीवार यहाँ पर पोस्टर पर चिपकाना है। तो अंडर रूट फार्मूला तो याद है, ये सीधे मान करते हैं। तो 132 ब्रैकेट में 132 माइनस 122, 132 माइनस 120 और 132 माइनस 22। ठीक है, ऐसे हो गया। ठीक है, अब देखो माइनस करते हैं अंडर रूट, तो 132 गुणे 0 और 1 बस 10 बचेगा ना, यहाँ पर 10 बचेगा और गुणे यहाँ पर 12 हो गया और यहाँ 0 1 1 110 गुण। तो अब देखो 11 गुणे 12 यहाँ पर क्या करना है, 32 का फैक्टराइज कर लेंगे। 11 गुणे 12 तो 32 में अगर करते हैं 11 तो 11 गुणे 12। ठीक है, तो 12 आप समझ लीजिए। तो 11 दुआई 22 को 2 हासी 2, 11 कम 11 और 2 जोड़ लेके तो 13। पूरा करने पर इतना पूरा हमको मिल जा रहा है। ठीक है, तो इस 12 को हम पहले ट्रांसफर कर लेंगे और इस 10 को बाद में लिखेंगे और यहाँ पर है तो इसको 10 गुणे 11 लिख देते हैं। ठीक है, आप देखो 12 का यहाँ पेयर बन गया, 10 का बन गया, यहाँ 11 का भी बन गया। तो हम यही आगे लिख देंगे 10 गुणे 11 गुणे 12। अब आ जाओ 12 गुणे 11, यहाँ पर 12 11 का 132 ही रहा था, तो यहाँ 132 गुणे शून्य कर देंगे 132 शून्य यहाँ लिख लेंगे, आप गुणा करके देख लेंगे। तो 1320 मीटर स्क्वायर यहाँ होगा 1320 मीटर स्क्वायर, लेकिन ये केवल एरिया मिला, यानी इस दीवार की एरिया हमको मिल गई। ठीक है, जहां पर पोस्टर चिपकाना है चिपक जा, फटा पोस्टर निकला ही हो, बट यहाँ पर पोस्टर को फाड़ना ही है। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। अब देखो अभी प्रश्न कह रहा है, दिया है यहाँ लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर के लिए 1 साल का जो मतलब पैसा देना है 5,000 रुपये। 1 मीटर स्क्वायर का 1 वर्ष का भाड़ा बराबर 5,000। ठीक है, 5,000। तो बताओ 1 वर्ष का न दिया है तो 1 महीने का निकाल लेते हैं। 466 यहाँ पर बाबू 12 माह बराबर 5,000। 1 माह
एक माह तो 5000 बट्टे में 4,650 लेकिन ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे अभी, ठीक है, यहीं पर छोड़ दो। लेकिन हमको 3 महीने का निकालना है, 3 से नहीं निकालना है। यहाँ दोनों साइड में हम 3 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, दोनों साइड में 3 से, तो यहाँ लिख देंगे 3 माह। तो इधर भी 5000 गुणे 3 बट्टे में 12, 3 से ही कट गई है ना 4 से, 3 माह बराबर 5000 बट्टे में 4 रुपए। अभी समझो पहली बात, यहाँ पर मानो 1 मीटर स्क्वायर के लिए, 1 मीटर एरिया के लिए 3 महीना का कितना भाड़ा है, 5000 बट्टे 4 रुपया। यानी 1 मीटर आपने ले लिए भाड़े पर, 1 मीटर स्क्वायर, तो 3 महीना का भाड़ा लगेगा 5000 बट्टे 4। अब चलो हमारे पास कितना दीवार हम छपाए हैं, 1320 मीटर। तो 1320 मीटर स्क्वायर का भाड़ा हमको 3 महीने देना चाहिए, 1250 रुपए निकल रहा है। चलो इसको मिटा दे। 1 मीटर का 1250। अब यहाँ पर हम यहाँ पर नोट करेंगे, तो देखो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 1320 मीटर स्क्वायर का 3 माह का भाड़ा, ठीक है। अब 3 माह का भाड़ा 1 मीटर स्क्वायर था, 5000 बट्टे में 4 है, इसी में 1 मीटर का है, हमको 1320 मीटर का चाहिए, इसे गुणा कर दिए। 1 मीटर का इतना रुपया है 3 महीना का, तो 1320 मीटर का हमने मल्टीप्लाई किया, 4 से काटो, तो यहाँ 4 से काटा, 4 तिहाई 12, एक बच गया ना इनमें से, तो फिर से 12 हो गई है, फिर से 4 तिहाई 12, आई शून्य उठा के रखेंगे। ये देखो 5000 पूरे 330, अब देखो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 है 16, आई 4 को शून्य यहाँ रख दो, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,000, ठीक है। अरे यार ये तो बहुत पैसा इनके भाड़ा देवे को, अरे यार ये है 1320 मीटर में दीवार है जहाँ पर पोस्टर चिपकाना है, ठीक है। तो अभी भाग दोगे तो एक मीटर का निकल रहा है, हमको पूरे दीवार का ना निकालना है, ठीक है। तो इस तरीका से उनको 3 महीना में 16 लाख और 50,000 रुपया भाड़ा देना होगा उस कंपनी को, ठीक है। आप इस तरीका से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगले प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है किसी पार्क में एक फिसल पट्टी, यानी चढ़ जाओ फिसल जाओ, चढ़ जाओ फिसल जाओ, ठीक है। तो फिसलन पट्टी कह रहा है कि अब देखो ये पक्के दीवार से बनाई गई है, लोहे की दीवार से नहीं। कह रहा है कि पार्श्व दीवारों में एक दीवार पर किसी रंग से पेंट कर दिया गया है, पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। तो मान लो पेंट उंट करके उस पर लिखा जाता है ना स्वच्छता अभियान, या स्वच्छ रखिए, या कोई मोटिवेशनल बात लिखी जाती है। तो कह रहा है कि पार्क को हरा भरा रखिए और साफ रखिए, ये बात उस पर लिखी गई है, जिसकी बीमा दी गई है लंबाई 11, 6 और 15। तो कह रहा है कि किसी रंग से पेंट हुआ है, तो पेंट किए गए भाग का एरिया निकाल चाहिए। तो यह भाग लिखा है कीप द पार्ट क्लीन एंड क्लीन, तो इतने भाग का एरिया हमको निकालना है, ठीक है। तो सेम वही प्रोसेस है, ए का मान लो 11, बी का मान है 15 और सी का मान है 6 मीटर, ठीक है। तो यस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। तो यस इक्वल टू चलो 11 प्लस 15 प्लस 6 बट्टे में 2, तो यस 6 5 11 12 को 2 2 1 3 32 हो गया, बट्टे में 2 यानी 16। यस के मान क्या मिल गया 16 मीटर। तो आप लिखेंगे एरिया अंडर रूट यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस
माइनस सी। तो अंडर रूट आप लिखेंगे बाबू 16 ना, 16 माइनस 11, 16 माइनस 15, 16 माइनस 6। तो अंडर रूट 16 गुणे 5 और गुणे 1 गुणे 10। 16 को तो लिख सकते हो 4 गुणे 4, इनको 5 गुणे इनको लिखो तो 5 गुणे 2। हाँ, इनका तो पेयर बन गई नहीं, तो 4 बाहर 5 बाहर, तीनों पेयर में रहे वो अंदर में रह जाएंगे। तो 5 को 20, 20 काणी में 2 मीटर स्क्वायर। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। और उसको रंगीन पार्ट जो प्लेट है जितने पर पेंट किया गया है, लिखा गया है कीप द पार्ट ग्रीन एंड क्लीन। तो उसका एरिया है 20 काणी में 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से ये प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए होंगे, हमको तो पता ही आप नए होंगे, तो सब्सक्राइब भी करिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करने में कोई पैसा आपका खर्च नहीं होगा, तो इसलिए हम आशा करते हैं कि आप लाइक जरूर करेंगे। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि कुछ त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी दो भुजाएं 18 और 10 सेंटीमीटर दी गई हैं और उस त्रिभुज का परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो मान लो तीसरी भुजा नहीं दी गई है, तो ऐसे एक त्रिभुज है तो इनकी दो भुजा 10 और कितना है 18 मान दिया है, और तीसरा सी गायब है, लेकिन तीनों भुजा का परिमाप 42 दिया है। तो आप जब हल करेंगे तो तीसरी भुजा पता होनी चाहिए, तभी हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे परिमाप बराबर 42। ठीक है, तो परिमाप मतलब होता है तीनों भुजा का योग, यानी a प्लस b प्लस c बराबर 42। तो यह मान लो a का मान है और यह b का मान है और c का मान हमको पता नहीं है। तो a की जगह पर अगर हम पुट कर देंगे वैल्यू 10 18 प्लस c बराबर 42। तो c बराबर देखो 42 और दोनों जोड़ के इधर माइनस कर देना है। ठीक है, 28। तो c की वैल्यू कितना हो गया 14। तीसरी भुजा मिल गई। अब देखो जब हीरोन फार्मूला लगाते हैं तो हमको s की वैल्यू पता करनी होती है, तो हमको तो पूरा मान पता है परिमाप। अर्ध परिमाप कितना होगा बताओ। तो देखो यस बराबर 42/2, यानी तीनों भुजा का योग तो 42 ही होगा, तो उसका आधा यस हो गया 21। अर्ध परिमाप 21 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, यहाँ अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, यही ना होता है। तो जहाँ जहाँ यस है वहाँ वहाँ आपको लिखना है 21 माइनस 10, 21 माइनस 18 और 21 माइनस 14। ठीक है, अब देखो अब 21 गुणे घटाइए पर कितना होता है 11। यह घटा दिया जाए तो 3 और यह घटा दे तो 7। 7 गुणे 2 7 लिखे गए। यहाँ देखो ऐसा तरीके कैसे हुआ ना, आई कई बटले बने तो करे हुए कई बाहर हो गया, कहानी में 11 बच गया सीएम स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया क्षेत्रफल हो गया। इस तरीके से प्रश्न सॉल्व हो गए। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। 5वें प्रश्न में आपको दे रहा है, कह रहा है कि एक त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दिया है 12 समंद्रे 17 समंद्रे 25 है, और त्रिभुज के परिमाप जो दिया है 540 दिया है। कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो सबसे पहले तो हमको भुजा पता होनी चाहिए। तो 12 17 25 है ना, तो ऐसे लिखना चाहिए 12 एक्स वाई जेड कुछ भी आपको वहाँ पर वेरिएबल नंबर रख सकते हो, और 17 एक्स और 25 एक्स ऐसे एक्स उसके साथ लिख दिया, अनुपात में है इसलिए। ठीक है, तो अब परिमाप दिया हुआ है, परिमाप
540। ठीक है, तो तीनों को जोड़ा हुआ तभी ना 540 आया है। तो तीनों को जोड़ कर देखते हैं हम, तो 12x 17x और 25x बराबर 540। तो जोड़ो, 5 7 8 12 13 14 4 2 3 1 4 और 1 5 54 x बराबर 540। तो x बराबर 540 में हम 54 से क्या करते हैं बाबू, भाग देते हैं। तो x के मान 10 मिल जाएगा। मान लो 54 से 54 कट जाएगा ना एक बार में, और सुनना और ये तो एक बार में कट होता है। अब देखिए a का मान, b का मान, c का मान, यानी तीनों भुजा तो हमको परफेक्ट नहीं पता था, तो अब परफेक्ट नंबर लिखना है। तो जैसे 12 a का मान है 12x, तो 12 को x की जगह पर 10 यानी 120, यानी पहली भुजा की लंबाई है 120 सेंटीमीटर। ये बना रहे 17x, तो 17 गुणे 10 करेंगे तो 170, और 25x से करेंगे तो 25 गुणे 10 तो हो गया 250। ठीक है, तो अब देखो हमको अर्ध परिमाप भी चाहिए। अर्ध परिमाप बराबर 540 बट्टे में 2 कर देंगे, आधा कर दिया जाएगा उसका। आधार परिमाप को यस लिखते हैं, यस नहीं ना आधार परिमाप है, इसका है कितना होगा 270। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, फार्मूला आपको पता है, यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। ठीक है, अब देखो जो मतलब एक फार्मूला है, इसमें नंबर पुट करते हैं। 270 में हम पहला ए की वैल्यू 120 घटा देंगे, उसके बाद 270 में 170 घटा देंगे, और उसके बाद 270 में 250 घटा देंगे। ठीक है, ए बी सी का मान पुट कर दिया गया। अगर वो 270 आज जब घटा रहे हो तो कितना बच रहा है 150, और 170 घटेगा तो यानी 100, और यहाँ घटेगा तो 20, ऐसे बच रहे। आ जाओ आगे, 270 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 27 यानी 30 कर दो, 3 3 9 27, सुना रकम 270 हो जा रहा है, और 150 है तो 3 बचे 15 यानी 30 गुणे 5 लिख दे। 150 को देखो 30 गुणे 5 अब 20 गुणे 5 कीजिए वो तो ठीक है, यहाँ 100 है और यहाँ 20 है, तो 20 हमको 120 में कन्वर्ट करना है। तो देखो 5 गुणे 20 तो 20 बचे 100, यानी 100 को हमने तोड़ दिया, 20 बचे 100, आई वो 20 सही है, तो और 20 लिख लिए। तो देखो सबका पेयर बन गया कि नहीं बन गया। तो एक एक पेयर में से एक एक ग्रुप को निकालना है, 3 गुणे 30 गुणे 5 गुणे 20, अब रख लो 3 3 के 9 बचे 45 गुणे 90, 90 हो गया। एक सुना यह और एक सुना यह रख दो, यानी 2 सुना और लिख देना है, तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस जो त्रिभुज है इनका एरिया मिल गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से प्रश्न नंबर जो 5 से 7 हो जाए। प्रश्न में बाबू कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और कह रहा है कि उनकी जो बराबर भुजा होती है, समद्विबाहु त्रिभुज की जो बराबर भुजाएं हैं 12 सेंटीमीटर की है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। यानी जो समद्विबाहु त्रिभुज है ये 12 इधर का भी 12 है, लेकिन तीसरी भुजा नहीं पता है। ठीक है, तो हम पहले तीसरी भुजा क्या करेंगे, उसके बाद इसका एरिया डिफाइन करेंगे। तो तीसरी भुजा मान लो हमको ए का मान नहीं पता है, ठीक है, तो परिमाप पता है 30 है, तीनों भुजा का योग पता है,
परिमाप परिमाप 30 दिया हुआ है, यानी a प्लस बी प्लस सी का मान 30 है। a का मान नहीं पता है, b का मान 12 और c का मान 12 बराबर 30। a बराबर 12 12 24 है, 30 माइनस 24, a का मान 6, a का मान 6 मिल गया। अब b और c का मान, b बराबर भी 12 है और c का मान भी 12 वहाँ दिख रहा है आपको। तो यश का मान, तो इसका आधा यश में होगा 30/2, यानी यश का मान 15 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट यस यस माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ हम यूज करने वाले हैं, देखो यस का मान है 15 माइनस 15 माइनस 12, एक ही जगह पर तो 6 लिखना है ना, 6 लिखिए। उसके बाद 15 माइनस 12 और 15 माइनस 12, दो राउंड ऐसे लिख दिए। तो अंडर रूट 15 और घटाएंगे तो कितना बचेगा है भाई 9, और पूरे यहाँ पर 3 और 3। तो देखो 15 को फैक्टराइज करना है या उससे कोई फायदा नहीं है। 15 गुणे 9 और 3 के 9, हाँ इनका पेयर बना, इनका नहीं बनेगा क्योंकि उसका वर्गमूल होता नहीं है। तो हम 9 बाहर कर लेंगे, आसानी में 15 को छोड़ देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका एरिया मिल गया। आज उस दीवार त्रिभुज का क्षेत्रफल है 9 कड़ी में 15 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जैसे ये प्रश्नावली समाप्त हो जाती है, ठीक है। 6 ही प्रश्न था और बहुत छोटा था। इरोन के जो फार्मूला थे इसके बेस पर विषम बाहु त्रिभुज का एरिया डिफाइन करने के लिए यानी इरोन त्रिभुज का सूत्र